हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.7 है। अध्याय तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये लास्ट प्रश्नावली है। 3.7 ऐच्छिक प्रश्न है ये। इसमें ये है रैखिक समीकरण में बदल कर इनको हल करना है। कैसे है, इसमें शब्दों में सवाल लिखा गया है। आइए उसको हम बीजगणितीय रूप में बदल कर हल करते हैं। कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है और बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कौन है? 30 वर्ष है। और अनी और बीजू की आयु में अंतर 30 वर्ष है। तो कह रहा अनी और बीजू की आयु बताओ। माना अनी की आयु बराबर x वर्ष। माना अनी की आयु कितना है? x वर्ष है। तो तथा बीजू की आयु कितनी है? तब बीजू की आयु कितनी है? y वर्ष है। अनी की आयु x वर्ष है, बीजू की आयु y वर्ष है। तो आप क्या करना है, ध्यान देना है। अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष है, यानी x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहा था जो अनी के पिता धर्म की जो आयु है अनी की आयु की दुगनी है, तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी? देखो अनी की दुगनी यानी कितना हो जाएगा? 2x वर्ष। और कैथी की आयु जो बीजू की आयु है, बीजू की आयु है कैथी की आयु की दुगनी है। तो ध्यान देना, बीजू की आयु कितनी है? कैथी की आयु की दुगनी है। तो इसमें कैथी की आयु कितनी हो जाएगी? कैथी की आयु निकालेंगे, इधर 2 आएगा बटे, माने बीजू की आयु, बीजू कितने साल का है? y का है, तो y बटे 2 वर्ष का हो जाएगा। और कहा है दोनों की आयु कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो 2x माइनस वाई बटे 2 बराबर कितना? 30। हल कर लेंगे, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4x माइनस वाई बटे क्या? 2 बराबर 30। या 2 इधर चला आएगा, 4x माइनस वाई बराबर 30 दूनी 60, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो क्या करना है, ये ज्यादा है ये कम है, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 3। घटाएंगे तो ये होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस। घटाने के चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा। ये 4x में से 1x चला जाएगा, तो 3x बराबर इसमें से आएगा 57 और 3 से काट देंगे तो 19। तो x की वैल्यू आ गई 19 वर्ष। तो x 19 साल का है। अभी x का मान आप किसी एक में रखिए, एक में रखते हैं x बराबर 19 माइनस वाई बराबर 3, तो y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, y बराबर 19 इधर आएगा -3, तो y बराबर 16 वर्ष। तो आप देखिए इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। x यानी बीजू अनी की आयु कितनी है? 19 साल है और बीजू की आयु 16 साल की है। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कुछ नहीं था, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी, बीजू की आयु कैथी आयु की दुगनी, धर्म कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष, अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष। अनी और बीजू की आयु पूछा था। माना अनी की आयु x वर्ष है और बीजू की आयु y वर्ष है। घटा दिए ऐसे करके, दोनों का अंतर कहा था, फिर दोनों की आयु कैथी का आयु यहाँ निकाला गया, धर्म की आयु निकाल के दोनों का अंतर किया गया 30। हल करके x और y का मान निकाल लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस प्रश्नावली का हम दूसरा सवाल देखते हैं। हम सवाल नहीं लिखेंगे, हम केवल बोल रहे हैं। आप सवाल को देखने के लिए एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.7 देखिएगा। उसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है
एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यानी पहला कह रहा दूसरे से यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगनी धनी बन जाऊंगा, तथा दूसरा कहता है यदि तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी संपत्तियां कितनी है। तो माना दोनों की संपत्तियां जो हैं, माना पहले की संपत्ति कितनी है, X रुपया है, और दूसरे की कितनी है, प्रति Y रुपया है। तो कह रहा पहला कह रहा दूसरे से यदि तुम मुझे 100 दे दो, यानी इसमें से 100 जाएगा, इसमें 100 जुड़ेगा तो हो जाएगा x + 100, और इसमें से 100 माइनस हो जाएगा, तभी तो ये 100 इसको देगा और तभी तो ये इसका प्लस होगा इसका माइनस। तो जो पहला कह रहा अगर तुम मुझे 100 दे दोगे तो ये पहला वाला दूसरे का दुगना हो जाएगा। तो दोनों को अगर हमको बराबर दिखाना है, ये दुगना है ये आधा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो x + 100 बराबर 2y - 200। 2y को इधर ले आइए और 100 को उधर ले जाइए, तो x - 2y बराबर उधर जाएगा -100, ये 200 माइनस का 100, यह हो जाएगा x - 2y बराबर -300। समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः कह रहा था, अब दूसरा कह रहा पहले से यदि तुम मुझे 10 दे दो, अब पहले से 10, ये दूसरा 10 लेगा तो x में से 10 कम हो जाएगा और दूसरे में 10 जुड़ जाएगा। तो अगर ये दूसरा जुड़ा कि कह रहा मैं तुमसे 6 गुनी हो जाऊंगा, और ये 6 गुनी हो गया, जैसे ही 10 लिया दोनों को बराबर करना तो यहाँ पे 6 से गुणा करना होगा, फिर 6x हो जाएगा -6×60 बराबर y + 10। इस 60 को उधर ले जाएंगे, y को इधर लाएंगे, या आप कह सकते हैं 6x - y बराबर इधर माइनस का उधर प्लस का 10 + 60 बराबर 70 हो जाएगा। 6x - y बराबर 70, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए। यहाँ 1x है, यहाँ 6x है, यहाँ 2y है, यहाँ 1y है। किसी एक को गायब करो, या तो x को या तो y को। हम क्या कर रहे हैं, x को गायब कर रहे हैं। किसको गायब कर रहे हैं, y को गायब कर दे रहे हैं। तो यहाँ 2y है ना, यहाँ भी 2y होना चाहिए, तो यहाँ 2 से गुणा करो। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x - 2y बराबर 70 दूनी 140, समीकरण नंबर 3। अब 1 और 3 देखो है, दोनों यहाँ 2y है तो घटा दो, वो ज्यादा ये कम है, घटाओ। समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर तो x - 2y बराबर -3 300, और 12x - 2y बराबर 140। घटाने के चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये तो कट जाएगा। 12 में से 1 x चला जाएगा तो 11x माइनस का बराबर, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 में 4 हो जाएगा। तो x बराबर -440 बटे -11, 0 0 कट गया, 11 चौक 44, 11 शून्य 0, तो x बराबर 40। x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, किसी एक में रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो। 2 में देखो रखोगे x का मान कितना आया, 40, और ये 6 है, 6 × 40 माइनस y बराबर 70, तो 6 चौका 24, 240, इधर आएगा प्लस का 70, इधर आएगा माइनस का 70, इधर माइनस का y, उधर जाएगा प्लस का y, घटा देंगे 0, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 2 में से 1 गए 1, 17, 170 बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 170। ये आपका आंसर है, ये आपका ये दोनों आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि सवाल नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, कुछ नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सवाल था, कह रहा था माना
एक कह रहा था पहले दो लोग हैं और पहला दूसरे से कह रहा है यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा। दूसरा कह रहा है यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो जैसे ही इसने 100 रुपया दिया तो ये दुगना हो गया। अब दोनों को बराबर करना था, यहाँ 2 से गुणा करना है तो बराबर हो गया। हल करके एक समीकरण यहाँ प्राप्त कर लिए हम। फिर जैसे कहा ये अगर दूसरा कह रहा पहले से तुम मुझे 10 दोगे तो अगर ये 10 यहाँ से ले लिया, इसका 10 कम हो गया, इसका 10 जुड़ गया। देखो यहाँ को कम कर दिए, एक को जोड़ दिए हैं। यहाँ देखो एक को कम किया गया है, इसमें से कम हुआ, इसको बड़ा प्लस गया, तुरंत ही ये जैसे 10 लिया 6 गुना हो गया इसका। यहाँ से 6 गुना, यहाँ 6 गुणा करेंगे बराबर करके यहाँ से एक समीकरण मिल गया। दोनों को हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लिए। यही उनके पास पहले और दूसरे की कुल संपत्ति है। आइए अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल। आइए हम लोग देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरे सवाल में आपके पास यदि किताब है तो आप किताब में देख सकते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, अर्थात उसकी चाल समान है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो नियत समय से 2 घंटा कम लगता। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। तो आइए हम लोग लगाते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो कह रहा रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। चाल कितना है नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि जो उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, यानी चाल उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो वह नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। यदि चाल 10 किलोमीटर धीमी हो जाती है तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है। कह रहा दूरी बताइए। तो माना कुल दूरी y किलोमीटर थी और उसकी समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो 2 घंटा कम लगता है। अभी कितना समय लगेगा? कुल दूरी ये है, चाल ये है, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो सब अभी समय कितना लगेगा? दूरी कितना है आपका y, चाल कितना है x, कितना घंटा लगेगा अभी उसे जानेंगे। और कह रहा है कि 10 किलोमीटर जब चाल बढ़ा दी जाती है, जब चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, जब चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय कितना लगेगा? 2 घंटा कम लगेगा। समय कितना लगेगा? 2 घंटा कम, यानी जितना पहले जाता था उससे 2 घंटा कम लगेगा। तो देखते हैं अगर इतने चाल से जाएगा, दूरी तो वही है, तो समय कितना आएगा? समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल। y बटे चाल कितनी है? x प्लस 10। तो लेकिन जो समय आएगा, ये जो आया है समय, ये समय पिछले समय से, पिछला समय कितना था? y बटे x था। इस समय से 2 घंटा कम लगेगा। दोनों ही समय है। ये जो समय अब आएगा, जैसे हमने चाल को बढ़ाया तो उसका पिछला वाला जो समय आया था उससे 2 घंटे कम लगेगा। हल कर लेते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको y बटे x प्लस 10 बराबर y माइनस 2x बटे x, फिर ये गुणा कर देते हैं आप इसको। फिर ये गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? एक्स वाई बराबर x प्लस 10 और y माइनस 2x, ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? थोड़ा हल करके देख लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का इसमें गुणा होगा तो एक्स वाई, एक्स का इसमें होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, और 10 का इसमें होगा तो प्लस 10y और माइनस 10 दूनी 20x।
रुक जाइए, इसको थोड़ा सा दूसरे